जय जय श्री राधे श्याम। हम सब ब्रज क्षेत्र में आते हैं, वृंदावन आते हैं और ठाकुर जी के सुंदर सुंदर दर्शन करते हैं। उन दर्शन करने के समय हमसे कई बार ऐसी गलतियां, अपराध हो जाते हैं जो चेष्टाएं नहीं बननी चाहिए, तो उनका हम विशेष रूप से ध्यान रखें। सबसे पहली बात तो ये है कि ठाकुर जी को मूर्ति मानना कि बाके बिहारी जी तो मूर्ति हैं, ये सबसे बड़ा अपराध है। ठाकुर जी मूर्ति नहीं है, श्री हरिदास जी के हृदय से प्रकट हुए हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि श्री हरिदास जी के हृदय से प्रकट हुए स्वयंभू ठाकुर हैं। ऐसे हमारे श्री बाके बिहारी जी हैं, ऐसे राधा वल्लभ जी हैं, शिवशंकर भगवान के सेवित विग्रह राधा वल्लभ जी हैं, राधा रमण जी शालिग्राम से प्रकट हुए विग्रह हैं। तो ब्रज के जितने ये ठाकुर हैं ये सब स्वयंभू हैं। इनको मूर्ति मानना सबसे बड़ा अपराध है। तो गलती से भी ठाकुर जी के प्रति ऐसा भावना हो जाए। ठाकुर जी से तो आप प्रेम करके देखो, इतना प्रेम है ठाकुर जी के नेत्रों में कि एक बार कोई रानी आई थी तो उनसे नयन मिल गए ठाकुर जी के। इतना भाव आया कि ठाकुर जी मंदिर छोड़कर चले गए। तो ऐसे ठाकुर जी के किस्से हैं। तो भला ऐसे ठाकुर जी को मूर्ति मानकर हम अपने जीवन में बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। दूसरी बात है कि मंदिर में आकर क्रोध करना। अब देखिए, ऐसा कहा गया है शास्त्र में कि दुनिया के पाप कर लें वो तीर्थ में धुल जाते हैं। तीर्थ में यदि कोई पाप हो गया तो वो धाम में आकर धुल जाता है। श्री ब्रज धाम कहा जाता है, श्री वृंदावन धाम। ये धामों में भी सर्वश्रेष्ठ धाम है। और यहाँ पर भी आकर लड़ना झगड़ना, इससे क्या होगा? अब ये तो पाप बन गया, अब ये पाप कहाँ धुलोगे? ये पाप तो अब जीवन भर लगा रहेगा, वो तो दर्शन से भी नहीं धुलेगा। अगर गलती से कभी संत की कृपा हुई तभी इससे धुल पाओगे, वरना कोई और चारा नहीं है। इसीलिए मंदिर में जाओ तो अपने गुस्से को थोड़ा शांत कर दो, थोड़ा क्रोध कम करो, ठाकुर जी को निहारो। जब भी गुस्सा आए तो ठाकुर जी को देखने लग जाओ। कोई आपसे बदतमीजी से बात करे, उसको जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, तो उसको जवाब देने की ज़रूरत ही नहीं है। आप ठाकुर जी को देखते रहो, वो अपने आप हट जाएगा। इस प्रकार से हम बिल्कुल क्रोध ना करें। तीसरी चीज़ ये है कि कई बार ठाकुर जी जो होते हैं हमारे घर में, उनके कभी खंडित हो गए, ठाकुर जी के हाथ पैर में चोट लग गई अथवा गिर गए। पहली बात तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए, पर खंडित हो जाते हैं तो बहुत से लोग क्या करते हैं, बिहारी जी में आकर ही रख देते हैं। अब वो ठाकुर जी बाल गोपाल हैं, आपके परिवार के सदस्य हैं। जैसे आपका अपना बच्चा है, उसके पैर में हाथ में चोट लग गई तो उसका क्या करोगे आप? उसको जाओगे और किसी हॉस्पिटल में रख दोगे? अब वो अपना सही करे ना करे, उसको छोड़ के ऐसे ही आ जाओगे? कितनी निर्दयता है। और फिर कहते हैं भगवान हमारी सुनते नहीं हैं। हम भगवान से जो संबंध बनाया, बाल गोपाल क्या हैं? हमारे लिए लाला हैं, हमारे लिए बालक हैं। जैसे मेरा बेटा है वैसे ही ठाकुर जी हैं, वहाँ भगवान थोड़ी ना है। तो उनकी अगर चोट लग गई है तो हम उन्हें ठीक कर सकते हैं। ये बड़ा प्रसिद्ध किस्सा है ब्रज में। एक बार एक ठाकुर जी की चोट लग गई तो वो माता जी बड़ी श्रद्धा रखती थी वो विदेशी, परंतु उनके प्रति, ठाकुर जी के प्रति खूब श्रद्धा भावना थी। उन्होंने लिया ठाकुर जी को और जो हाथ टूट गया था उसी को ऐसे बांध दिया और लेपन करती रहीं। ऐसे 6 महीने तक लेपन करा। उसका प्रभाव ये हुआ ठाकुर जी का हाथ जुड़ गया। तो भगवान के प्रति हम श्रद्धा भाव रखेंगे तो वो तो हमारा कार्य पूरा ही करेंगे। तो दूसरी चीज़ ये है कि जैसे ठाकुर जी कभी खंडित हो जाएं तो उनको छोड़कर मंदिर में मत जाओ। अरे भैया, उनको ध्यान करो, उनकी देखरेख करो, उनको पुनः ठीक करो। जैसे अपना बालक ठीक करते हो वैसे उनको भी ठीक करो। चौथी चीज़ है कि कभी दर्शन करने के उपरांत ठाकुर जी की तरफ पीठ ना करी जाए। ठाकुर जी की तरफ कभी भी अपनी पीठ करके नहीं जाया जाए। श्री ठाकुर जी को सामने से ही देखें। अब कुछ लोग होंगे इस पे अपना तर्क देंगे कि भैया हरि व्यापक सर्वत्र समाना, तो भगवान तो हर जगह हैं, तो हम केवल सामने क्यों देखें, पीछे देख रहे हैं तो पीछे भी सब तरफ भगवान ही है। हाँ भैया, सब तरफ भगवान ही हैं, परंतु मंदिर में एक विग्रह बना हुआ है। आपको यदि सब में भगवान दिखते हैं तो मुझ में भी भगवान दिखने चाहिए। तो भगवान ही आपसे कह रहा है, आप उसका अनुसरण नहीं करेंगे। तो इसका अर्थ क्या है? आपके अंदर अभी तो ऐसा हुआ नहीं है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। तो जो नियम कानून है उन्हीं का पालन कर लीजिए। सामने ठाकुर जी हैं तो उनको पीठ ना दिखाओ। इतने छोटे से नियम हैं, इनका पालन करने में क्या हानि है? और श्री ब्रज क्षेत्र के ठाकुर जी, यदि आप राधा वल्लभ जी जाते हैं, यदि आप श्री बाके बिहारी जी जाते हैं, एक चीज़ मत करिए, वो है ताली बजाना। श्री ठाकुर जी वहाँ किशोर अवस्था में हैं, बाल्य अवस्था में हैं, तो
ऐसा रसिकों का भाव रहता है वहाँ पर कि यदि ताली बजाएंगे ना तो ठाकुर जी डर जाएंगे, भयभीत तो हो जाएंगे, तो इसीलिए वहाँ पर ताली भी नहीं बजती है। श्री बांके बिहारी जी में जाएंगे तो घंटी या घंटा नहीं है, जैसे बड़े बड़े मंदिरों में जाओ, दुर्गा जी या फिर शिव जी का मंदिर होगा, बड़ा सा घंटा बंधा होगा, उसको बजाते हैं, परंतु वहाँ नहीं है। क्यों? भाव ये है कि ठाकुर जी डर जाएंगे, इसीलिए वहाँ पर हम जाएं तो ताली वाली ना बजाएं, बिल्कुल ना करें, सीधे ठाकुर जी के दर्शन करें और अपने नैन ठाकुर जी से मिलाएं, और कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। एक और चीज़ है जिसका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमें ऐसा लगता है कि बिहारी जी जो हैं काफ़ी देर दर्शन दे रहे हैं, परंतु हमें दर्शन करने का कितने समय मिल रहा है, इसको विचार करिए। अगर बिहारी जी मान लीजिए 9 बजे खुल गए और फिर दोपहर तक दर्शन हो रहे हैं, फिर पुनः शाम को मिल जाएंगे, वो बात ठीक है, पर हम मंदिर में जाते हैं और कितनी देर मिलती है? मुश्किल से 10-15 मिनट। ठाकुर जी हमें मात्र 15 मिनट देते हैं, और उस 15 मिनट में हम क्या करने लग जाते हैं? अगर कोई अपना मिल गया, परिचित मिल गया, तो पंचायत शुरू हो जाएगी। ठाकुर जी के दर्शन छोड़कर हम सारे काम कर लेंगे। कोई आपसे दर्शन करके आए और पूछे कि ठाकुर जी की पोशाक कैसी थी, आप उसको उत्तर नहीं दे पाएंगे। ठाकुर जी को निहारो तो उनके नेत्र में नेत्र मिलाओ, और इतने खो जाओ कि एक बार को ठाकुर जी का श्रृंगार भी भूल जाए, केवल ठाकुर जी के नेत्र याद रहें। ये दर्शन के भाव हैं, ये रसिकों की पद्धति है। इस प्रकार दर्शन ठाकुर जी के करे जाते हैं। हम क्या करते हैं? मंदिर में चले गए और मंदिर के अंदर फिर 4 लोग मिल गए, फिर उनसे बात करने लग गए, अरे ये भी कर लेते हैं, अरे ज़रा इधर घूम लेते हैं, और फिर ऐसे अपनी प्रसादी चढ़ा लेते हैं। ठाकुर जी के दर्शन छोड़कर दुनिया के सारे काम हम मंदिर में कर लेंगे। वो जो 15-20 मिनट मिले हैं, वो भी इतनी मुश्किल से मिले हैं। अगर आप कभी भीड़ भाड़ में आओगे तो 5 मिनट भी नहीं मिलते हैं, उसमें भी हम ठाकुर जी के दर्शन नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए मंदिर में जाएं, भले ही 5 मिनट को जाएं, पर केवल ठाकुर जी को निहारें। ठाकुर जी के दर्शन कर लिए, फिर अपने नेत्र झुका लें, और फिर उसके बाद मंदिर से बाहर निकल जाएं। ना किसी से बात करना, ना कुछ करना, सीधे दर्शन करें और फिर निकल जाइए। ये दर्शन की विधि है। तो इस प्रकार ये कुछ नियम हैं जिनका हमें अनुसरण करना चाहिए, पालन करना चाहिए, जिससे कि हमें ठाकुर जी के दर्शन तो हो पाए। हम दर्शन करने जाते हैं, परंतु इतने अपराध कर बैठते हैं कि उनका कहना ही क्या है। इसीलिए इन अपराधों से बचें और ठाकुर जी को कृपा प्राप्त करें। जय जय श्री राधे श्याम।